जब सियासत नफरत की होने लगे, जब धर्म सियासी हथियार बनने लगे, जब इंसानियत पर धर्म भारी पड़ने लगे, तब इस तरह की तस्वीर सामने आती है जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर से सामने आई। पहले ये तस्वीर देखिए, इस पोस्टर पर लिखी लाइन को पढ़िए, फिर आपको इसके मायने समझाएंगे। मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों का ग्राम खौरा में प्रवेश निषेध है। आज्ञा से समस्त ग्राम पंचायत, ग्राम धतुरिया, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। इन लाइनों के अर्थ भी आप समझ गए होंगे, लेकिन ये नहीं समझे होंगे कि आखिर इस गांव के लोगों ने ऐसा क्यों किया। मुस्लिम और ईसाई व्यापारियों के आने पर रोक क्यों लगा दी गई। बैनर के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे पूरे देश में लव जिहाद चरम सीमा पर है और ईसाई मिशनरी जो भी हैं, ईसाई मिशनरी गांव में आते हैं, भोले वाले सीधे साधे गांव के लोगों को प्रलोभन देकर वो धर्मांतरण कराती है। धतुरिया गांव के सरपंच बबलू यादव की माने तो लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों पर रोक लगाने के लिए ग्रामीणों ने ये फैसला लिया है। ग्रामीणों की सहमति के बाद एंट्री पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया गया है। यहाँ व्यापार करने वाले व्यापारियों के धर्म की जांच करने के लिए आधार कार्ड देखा जाएगा, उसके बाद ही गांव में एंट्री दी जाएगी। इसके लिए पंचायत की बैठक में बाकायदा सरपंच ने प्रस्ताव रखा और ग्रामीणों की सहमति से इस प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया गया। फिर बाकायदा पोस्टर बैनर बनवाया गया और उसे गांव में जगह जगह चिपकाया गया। रात के अंधेरे में इस काम को अंजाम दिया गया। अब इस पोस्टर की हकीकत और इसके पीछे छिपे नफरती एजेंडे को समझिए। दरअसल गांव के सरपंच बबलू यादव बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही पंचायत में ये प्रस्ताव रखा। इनका दावा है कि पंचायत में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित भी किया गया, लेकिन सच्चाई आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। महज गिनती के 5 लोग इस पोस्टर बैनर को लेकर रात के अंधेरे में चिपकाने में लगे हैं और दावा करते हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण इससे रुक जाएगा। तो भाई, इस देश में कानून क्यों है? क्या लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनका पुलिस प्रशासन पर्याप्त नहीं है, इसलिए लोग अपने हाथ में कानून लेने लगे हैं? ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में कुछ इस प्रकार के पोस्टर लगे हैं कि अन्य समुदाय के व्यापारियों को यहाँ आना मना है, उनके आधार कार्ड वगैरह चेक किए जाएंगे। तो नायब तहसीलदार के साथ यहाँ आकर मौका निरीक्षण किया गया, लोगों को समझाइश दी गई है और नायब तहसीलदार द्वारा पोस्टर हटवाए गए हैं और पंचनामा बनाया गया है। लोगों को समझाइश दी गई है इस तरह के पोस्टर न लगाएं जिससे वर्गों में बेमनस्ता उत्पन्न हो। वहीं इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस गांव में पहुंची, गांव में लगे बैनर और पोस्टर को हटा दिया है। वहीं पंचायत के सरपंच बबलू यादव का कहना है कि प्रशासन ने भले ही बैनर पोस्टर को हटा दिया, लेकिन हमारे और ग्रामीणों के द्वारा इस अभियान को चलाया जाएगा। जन जागरण अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि शिवराज मामा की पुलिस भी ऐसे लोगों को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रही है, जबकि ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे न सिर्फ सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब भी तार-तार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मध्य प्रदेश के चुनाव में महज 3 महीने रह गए। ऐसे में सियासी तापमान का चढ़ना लाजमी है, लेकिन यह तापमान मुद्दों की वजह से नहीं चढ़ रहा है, बल्कि यह टेम्परेचर धर्म की सियासत करने वाले नेताओं का प्रेशर बढ़ा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में धर्म का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही हैं, उससे बीजेपी को तो नहीं